हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर 40 करंट अफेयर्स क्वेश्चंस करेंगे। ध्यानपूर्वक सारे क्वेश्चंस को देखिएगा और आप और भी बेहतर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको करना क्या है कि आपको जो भी क्वेश्चन पूछा जाए आपको उसका आंसर पता हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। जिससे क्या होगा कि आपके साथ में आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा और आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई आपकी समस्या है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि 2023 शास्त्रा रामानुज पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में किसे चुना गया है? सौगत गुप्ता, के.एन. शांता कुमार, डॉक्टर दिनेश दास और रुक सियांग छांग। तो इसका आंसर क्या है कि कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर हैं और ये गणितज्ञ हैं डॉक्टर रुक सियांग छांग को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ASCI का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बनमाली अग्रवाल, नीरज मित्तल, सौगत गुप्ता और राजेश नाम्बियार। तो इसका आंसर क्या है? सौगत गुप्ता जी को चुना गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री को ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? बिहार, असम, त्रिपुरा और मेघालय। तो असम के मुख्यमंत्री जी हैं श्री हेमंत बिस्वा जी, उनको इस पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है, चुना गया है। आंसर हो जाता है असम। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT ने किस राज्य के जल निकायों पर चलने वाली क्रूज जहाजों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका आंसर क्या है? मध्य प्रदेश। जो मध्य प्रदेश के जितने जल निकाय हैं उन पर जो क्रूज चलते हैं उनको तत्काल रोक लगा दी है, प्रस्ताव दिया गया है, रोक लगाने का आदेश दिया है। 64 योगिनी मंदिर जो खबरों में था किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो 64 योगिनी मंदिर जो बात की जाती है वो आपका मध्य प्रदेश में है, इसलिए इस पर चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारत ने भारतीय शहरों में 10,000 भारत निर्मित इलेक्ट्रिकल बसें तैनात करने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? इसका आंसर है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मिलकर के भारत में निर्मित 10,000 इलेक्ट्रिकल बसों को किया गया, जिससे कि पर्यावरण के प्रति संवेदना व्यक्त हो, पर्यावरण को ख्याल रखा जाए, इसलिए इलेक्ट्रिक बसों का बनाने का निर्णय लिया गया है। हाल ही में 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले की मेजबानी कौन कर रहा है? 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले की मेजबानी कौन कर रहा है? भोपाल, लखनऊ, श्रीनगर और या फिर कोलकाता। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? आपका लखनऊ इसकी मेजबानी कर रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है? किसको छोड़ दिया है? हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है। आंसर है सिंगापुर। सिंगापुर ने हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है। अगले क्वेश्चन तक बढ़ लेते हैं। हाल ही में किस देश ने रेलवे के सिग्नलिंग सिस्टम को विकसित करने के लिए भारत के इरकॉन इंटरनेशनल के साथ समझौता किया है? बांग्लादेश, श्रीलंका, वियतनाम या फिर नेपाल। इसका आंसर क्या कहता है? श्रीलंका के साथ में इसका टाई अप किया है इरकॉन इंटरनेशनल ने। ठीक है, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में निपा वायरस संक्रमण के कारण मौतें दर्ज की गई हैं? जो निपा वायरस का रिसेंटली जो केस आए हैं, 2 केस आए थे, उनमें मृत्यु हो गई थी, वो केरला में हुए थे। तो ये केरला की घटना है। कनाडा में अलगाववादी नेता हरमत सिंह निज्जर की जो हत्या हुई थी उसके बाद में भारत और कनाडा के जो संबंध बिगड़ गए, तो उसमें 5I का ध्यान आकर्षित हुआ था। 5I क्या है? तो 5I में कौन कौन से देश हैं उसका मैं बता देता हूँ। अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है और न्यूजीलैंड है। ये इसके 5I हैं। ठीक है, अब हम सोचें कि ऑप्शन गलत कैसे करना है। इटली है इसके अंदर, गलत। फ्रांस है इसके अंदर, गलत। और इसके अंदर जर्मनी है, गलत। यानी कि हमारा आंसर क्या है? डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार किसको मिला है? खासी गांव, कोंगथोंग गांव, ग्वारो गांव और जयंतिया गांव। इसका आंसर क्या है? कोंगथोंग गांव। इसको सर्वश्रेष्ठ विश्व पर्यटन दिवस 2023 के अवसर पर इसको पुरस्कार मिला है। नासा के कौन से अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में रिकॉर्ड तोड़ 371 दिनों के बाद पृथ्वी पर वापस लौटे हैं? इसका आंसर क्या है? फ्रैंक रूबियो हैं, जो 371 दिनों के बाद में अपनी टीम के साथ में लौटे हैं।
हाल ही में किस देश का परमाणु हथियार बनाना अब संविधान का हिस्सा बन गया है? परमाणु हथियार बनाना अब संविधान का हिस्सा बन गया है। दक्षिण कोरिया, नॉर्थ कोरिया, चीन या फिर वियतनाम? तो इसका आंसर क्या है? नॉर्थ कोरिया के संविधान में अब ये कर दिया है कि परमाणु हथियार तो अब बनाना ही बनाना है, नॉर्थ कोरिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वच्छता विशेष अभियान 3.0 पोर्टल लॉन्च किया है? गृह मंत्रालय, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या फिर महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय? इसका आंसर है बी, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। डाउनस्ट्रीम पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स और रिफाइनरी विस्तार परियोजना की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक या फिर मध्य प्रदेश? तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने बीपीसीएल की बीना रिफाइनरी में डाउनस्ट्रीम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और रिफाइनरी विस्तार परियोजना की आधारशिला रखी है। और यह अत्याधुनिक रिफाइनरी है जो कि करीब 49,000 यानी कि 49,000 करोड़ की रुपए की लागत से मिलकर बनेगी और प्रतिवर्ष ये करीब 12,000 किलोटन एथिलीन और प्रोपिलीन का उत्पादन करेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाता है आपका? एमपी, राइट। तो इसका एमपी आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 550 छक्के पूरे करने वाले खिलाड़ी बने हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा, बाबर आजम और शुभम गिल। तो इसका क्या आंसर हो जाता है? रोहित शर्मा। जैसा कि आपको पता हुआ कि कल ही इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ जीत दर्ज की है और उसमें रोहित शर्मा ने सर्वश्रेष्ठ सबसे ज़्यादा छक्के मारे हैं उस मैच के अंदर भी, ठीक है, उस पूरे टूर्नामेंट के अंदर, वर्ल्ड कप के अंदर। हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर में कचरे के खिलाफ युद्ध के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है? कैप्टन बाना सिंह, कैप्टन तुषार सिंह, कैप्टन अभिजीत सिंह, कैप्टन रोहित शर्मा? तो ये क्या है? जो कैप्टन बाना सिंह हैं इनको नियुक्त किया गया है या इनको रिप्रेजेंट किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय चिकित्सा संस्थान ICMR ने किस संक्रमण का पता लगाने के लिए टूरनेट परीक्षण करने की मंजूरी दे दी है? तो जो निपाह वायरस आया है इसके खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए, लड़ने के लिए केरल के कुछ हॉस्पिटल में टेस्ट का टूरनेट परीक्षण करने के लिए सहमति दे दी है, मंजूरी दे दी है। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू किया है? पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा? तो किसका आंसर क्या है? मोबाइल वैन, जो मोबाइल वैन है वो हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। हाल ही में भारत अनुसंधान उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित हुआ है एम्स, पीजीआई चंडीगढ़, फोर्टिस मेदांता और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। इसका आंसर क्या है? पीजीआई चंडीगढ़ को अनुसंधान उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में ICICI लोम्बार्ड ने किसे MD और CEO के तौर पर नियुक्त किया है? तो इसका आंसर क्या है? शांत कुमार, संजीव मंत्री, नीरज मित्तल और स्वाति नायक। तो इसका आंसर है संजीव मंत्री जी को इसका नियुक्त MD और CEO नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन तक बढ़ लेते हैं। नारगोनो काराबाख क्षेत्र के लिए कौन से देश लड़ रहे हैं? इसका आंसर आ जाता है आपका आर्मीनिया और अजरबैजान। इनकी कहानी क्या है, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। तो नारगोन काराबाख क्षेत्र काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में जो पहाड़ी क्षेत्र है, काकेरा क्षेत्र में स्थित है और अजरबैजान और आर्मिया ने 1980 के दशक के अंत में और 1990 के दशक की शुरुआत में इस क्षेत्र पर युद्ध लड़ा था और ये आगे हिंसा का कारण ही बना था। 2020 में हजारों लोगों के मारे जाने की खबर थी। हाल ही में अजरबैजान ने अलग हुए नारगोनो काराबाख क्षेत्र के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू किया था। तो इसका आंसर क्या है आपका? बी। हाल ही में पीएम किसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI चैट बोर्ड किसने लॉन्च किया है? अमित शाह, अश्विनी वैष्णव, कैलाश चौधरी और राजनाथ सिंह। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? सी, कैलाश चौधरी जी ने इसका अनावरण किया है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ लेते हैं। हाल ही में वनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम कौन सी बनी है? तो इसका आंसर है भारत। रोहित शर्मा के साथ साथ भारत भी इस चीज में नंबर 1 है। हाल ही में फ्रांस किस देश से अपने राजदूत और सैनिकों को वापस बुलाएगा? तो राजदूत को और अपने सैनिकों को वापस बुलाएगा उस देश का नाम है नाइजर से ऐसा करेगा। हाल ही में भारत के कितने प्रतिशत गांवों को ODF+ घोषित किया गया है?
70%, 80%, 75% या फिर 85%। तो इसका आंसर क्या है? 75%। हाल ही में कहाँ स्थित होयसला मंदिरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? जयपुर, लखनऊ, बेलूर और बेंगलुरु। तो इसका आंसर क्या है? बेंगलुरु। इसका आंसर क्या है? बेलूर, ओ सॉरी, बेलूर बेलूर बेलूर। एक सेकेंड। हाल ही में कहाँ स्थित होयसला मंदिरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? इसका आंसर दोस्तों बेलूर है। ठीक है, बेलूर। हाल ही में कौन सा समूह एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों में एक धारावी का पुनर्निर्माण करेगा? इसका आंसर क्या है? अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप जो धारावी है, जो मुंबई की बहुत बड़ी झुग्गी बस्तियां हैं, उनका निर्माण करेगा, उनका उसको दोबारा से क्या करेगा? पुनर्विकास करेगा। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ भारत ड्रोन शक्ति 2013 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? उसका आंसर क्या है? गाजियाबाद। राजनाथ सिंह जी ने गाजियाबाद में जो ड्रोन शक्ति 2023 है उसका उद्घाटन किया था। हाल ही में किस देश के जागोरी को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? भारत, ग्रीस, चीन, पाकिस्तान। तो इसका आंसर क्या है? ग्रीस। बी इसका आंसर है। हाल ही में किस राज्य में भारत पाक सीमा पर सांचू पोस्ट पर सीमा द्वार का उद्घाटन किया गया है? गुजरात, पंजाब, राजस्थान या फिर जम्मू कश्मीर। तो ये इसका आंसर क्या हो जाता है? सी, राजस्थान पर ऐसा किया गया है। भारतीय नौसेना ने हाल ही में किन देशों की नौसेनाओं के साथ अपना पहला त्रिपक्षीय अभ्यास आयोजित किया है? तो ये इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ में किया था। तो हमारा आंसर हो जाता है सी। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब और किस साल, किस दिन मनाया जाता है? 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर या फिर 4 अक्टूबर। तो हमारा आंसर क्या है? 1 अक्टूबर को यह दिवस मनाया जाता है। हाल ही में चीन ने किस देश के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है? रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है पाकिस्तान, सीरिया, ईरान या फिर अफगानिस्तान। तो ये सीरिया के साथ अपनी राजनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। हाल ही में किस देश ने अपने अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI संचालित युद्धक टैंक बराक का अनावरण किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल, पाकिस्तान या फिर ईरान। तो इसका आंसर क्या है? इजराइल। ठीक है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? इसका नाम है बी, यानी कि आयुष्मान भव अभियान। आयुष्मान भव अभियान की शुरुआत की है श्री नरेंद्र मोदी जी के 73वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में, और ये 17 सितंबर को देशव्यापी स्वास्थ्य अभियान शुरू किया गया था। दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली करेंसी बनी? दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली करेंसी कौन सी बनी है? अफगानी करेंसी, नेपाली रुपया, भारतीय रुपया या फिर रूस का रूबल। तो ये आप अफगानी करेंसी किसका आंसर है। किस राज्य ने अपनी नई राज्य शिक्षा नीति 2023 का अनावरण किया है? केरल, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश। इसका आंसर क्या जाता है? पश्चिम बंगाल ने अपनी नई शिक्षा नीति का क्या किया है? अनावरण किया है। लास्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। भारत ने G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी है? तो इसका आंसर क्या है? ब्राजील। ब्राजील को भारत ने अध्यक्षता सौंप दी है, और 1 दिसंबर को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति पद की कमान संभालेंगे लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा। ठीक है। तो गाइस, इसके साथ ही मिलते हैं आपके साथ हमारे 40 क्वेश्चन हमने करंट अफेयर के किए। अगर आप और भी क्वेश्चंस करना चाहते हैं, लगातार जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में, जिससे कि आपकी करंट अफेयर की तैयारी प्रॉपर तरीके से हो जाएगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो गुड बाय, टेक केयर।